परमेश्वर के मंदिर के निर्माण के बारे में हम सीख रहे थे। एजरा 4 अध्याय। 538 बीसी में मंदिर का निर्माण शुरू हुआ था। मंदिर की अच्छी नींव डाल दी और नींव डालने के बाद दुश्मन ने बड़ी चालाकी से, शत्रुओं ने पहले समझौता लेकर आए, फिर उनका विरोध किया, उनको डराया और जब नहीं बात बनी फिर उन्होंने क्या किया, तो राजा को चिट्ठी लिखी। तो मंदिर का इतिहास हम देखते हैं, कैसे मंदिर किन हालातों में बनाया गया, कैसे बार बार मंदिर को तोड़ा गया अन्य जातियों के द्वारा, क्योंकि इजराइल ने बार बार वाचा तोड़ी, अनाज्ञाकारी हुए और संसार के साथ जब मेल जोल किया, परमेश्वर की उपस्थिति उनके बीच में से उठ गई और उस समय फिर शत्रुओं ने क्या कर लिया, उनके ऊपर आक्रमण कर दिया, मंदिर को तोड़ दिया। तो जब मंदिर का हम इतिहास देखते हैं, वो पुराना नियम हमारी छाया है। इस समय कलीसिया का निर्माण हो रहा है, जीवते पत्थरों के द्वारा इस समय नया यरूशलेम बन रहा है, वो मंदिर बन रहा है जो अनंत काल तक कभी गिरेगा नहीं। प्रभु ने कहा, मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा या मैं अपना भवन बनाऊंगा जिसके ऊपर अधोलोक के फाटक कभी प्रबल नहीं होंगे। यरूशलेम के मंदिर पर दुश्मन प्रबल हो गए, कई बार उसको तोड़ा गया, बार बार उसको बनाया गया, लेकिन यीशु के बलिदान के द्वारा जो नींव रखी है, तो उस समय पत्थरों का भवन है, इस समय हम जीवते पत्थरों का भवन है। कलीसिया एक सामूहिक तौर पर परमेश्वर का भवन बन रही है और उसके अलावा हर एक विश्वासी भी परमेश्वर का भवन है। तो हमने उस संदर्भ में जब हम इस विषय को सीख रहे हैं, मंदिर निर्माण में बहुत सारी रुकावटें आती हैं। तो इधर हम देखते हैं 538 बीसी में मंदिर का निर्माण हुआ, अच्छी नींव डाल दी गई। सबसे पहले उन्होंने वेदी का निर्माण किया, आराधना की शुरुआत हो गई, प्रार्थना बलिदान सब शुरू हो गई। उसके बाद उन्होंने मंदिर की नींव रख दी और मंदिर अच्छी शुरुआत हो गई, लेकिन वो मंदिर का निर्माण रोक दिया कुछ समय बाद। 520 तक वो काम रुका रहा, यानी कि 18 साल तक वो काम रुका रहा। फिर 520 में वो शुरू होकर और उसके बाद फिर वो 515 बीसी में काम क्या हो गया, पूरा हो गया। यानी कि जैसे हम पढ़ रहे थे फिलिपियों की पत्री में 1:6 में कि जिसने तुम में एक अच्छा काम आरंभ किया है वो अपने दिन तक उसे क्या करेगा, पूरा करेगा। मतलब हमें तसल्ली मिलती है, भले ही रुकावटें आती हैं, बाधाएं आती हैं, बहुत बड़ी चुनौतियां हमारे सामने हैं, बाहर भी शत्रु है, अंदर भी शत्रु है, लेकिन जिसने काम की शुरुआत करी है वो काम को क्या करेगा, पूरा करेगा। परमेश्वर से बढ़कर कोई नहीं है। हाँ, मनुष्य को जबरदस्ती परमेश्वर बनाता नहीं है, वो भी एक बात है, लेकिन जो बनना चाहते हैं, जो इच्छा रखते हैं प्रभु के साथ चलना, प्रभु मुझे बना, चाहे कैसी भी कितनी भी रुकावटें आए, प्रभु क्या करेगा, उनको पूर्ण करेगा और अपने दिन तक उनको तैयार कर कर प्रभु लेकर जाएगा। तो व्यक्तिगत रीति से मंदिर बनते जा रहे हैं और सामूहिक रीति से मंदिर बनना है। तो 4 अध्याय 19 से, मेरी आज्ञा से खोज किए जाने पर जान पड़ा है कि वह नगर प्राचीन काल से राजाओं के विरोध में सिर उठाता आया है और उसमें दंगा और बलवा होता आया है। तो हम देखते हैं जो परमेश्वर के मंदिर निर्माण का काम है उसमें राजनीतिक हस्तक्षेप होता है, उसमें धार्मिक एंगल से हस्तक्षेप होता है। देखो ना, बपतिस्मे के लिए कितनी रुकावटें हैं, अभी कलीसिया निर्माण में कितनी रुकावटें हैं, एक विश्वासी को आगे बढ़ने में, एक विश्वासी को बपतिस्मा लेने में कितने रुकावट। सबसे पहले हम देख रहे थे रुकावटें, शत्रु, उस समय शत्रु बाहरी थे, लेकिन इस समय शत्रु न केवल बाहरी हैं, शैतान पूरी ताकत के साथ इसी खोज में रहता है कि किसको फाड़ खाए। हमारा जो लड़ाई है प्रधानों से, अधिकारियों से, अंधकार के हाकिमों से, दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से हैं जो आकाश में हैं, जिनके वश में पूरी दुनिया पड़ी हुई है। हम भी एक समय इनके वश में पड़े हुए थे। तो हमने समझना है हमारी लड़ाई किनसे, बाहरी तौर पर आत्मिक जगत में लड़ाई है, उसके अलावा राजनीतिक तौर पर लड़ाई है और उसके अलावा धार्मिक तौर पर लड़ाई है। कईयों को बहुत दिक्कत हो जाती है जिन्होंने धर्म बदल दिया, इन्होंने, मतलब ऐसे बहुत सारी रुकावटें आती हैं
और फिर अंदर से भी रुकावट है। अंदर से मनुष्य के अंदर पाप है जो उसको परमेश्वर के करीब आने में रुकावट है। पाप निकलने के बाद उसके बाद एक व्यक्ति के अंदर उसके पाप का स्वभाव रह जाता है जिसको बदलना जरूरी है। पहले परमेश्वर एक व्यक्ति को पाप से छुटकारा देकर, पापों की माफी देकर उसका उद्धार करता है। परमेश्वर से मेल हो गया, सिद्ध नहीं हुआ ये, लेकिन पाप से छुटकारा, पापों की क्षमा, एक नया मनुष्यत्व अंदर आ गया और परमेश्वर से क्या हो गया, मेल हो गया जब एक व्यक्ति ने सही रीति से उद्धार का अनुभव पाकर बपतिस्मा लिया। ठीक है, लेकिन उसके बाद हम देखते हैं उद्धार का काम आरंभ हो गया। जैसे इन्होंने मंदिर निर्माण का काम क्या किया था, आरंभ किया था, अच्छी नींव रख दी गई, लेकिन अब नींव तो रख दी, उसके ऊपर हर दिन एक एक रद्दा रखा जाना है, मकान पूरा बनना है। वैसे ही वो मंदिर पूरा बनना था, ऐसे ही हमारा आत्मिक जीवन भी है। तो बपतिस्मा लेना काफी नहीं। बहुत सारे लोगों के अंदर तो काम की शुरुआत हुई थी, बहुत उत्साहित होकर प्रार्थना में आते थे, लेकिन उनके जीवन में क्या आ गई, रुकावट आ गई। बपतिस्मा लेने में रुकावट आ गई। क्यों रुकावट आ गई? अगर वैसे ही बपतिस्मा दे लें कोई अलग दाई के बिना तो वो आराम से ले लेंगे, लेकिन जब बपतिस्मा का असली विषय जब हम सीखते हैं तो बहुत सारे इधर आकर क्या हो गए, बैकस्लाइड हो गए। उनके जीवन में परमेश्वर ने काम की शुरुआत करी थी, लेकिन उनके जीवन में काम क्या हो गया, रुक गया। तो कैसे रुक गया? बाहरी परिस्थितियों के कारण भी रुकता है और एक इंसान के अंदर पाप के कारण, अपनी स्वयं इच्छा के कारण भी, वो खुद भी अपने जीवन में परमेश्वर को काम करने से क्या कर देता है, रोक देता है। परमेश्वर एक व्यक्ति के जीवन में जबरदस्ती काम करता नहीं है। तो हमने समझना है, बहुत सारे लोग मतलब परमेश्वर की इस योजना को नहीं समझ पा रहे कि परमेश्वर की योजना क्या है, उसने इंसान को क्यों बनाया, उसने क्रूस पर अपनी जान क्यों दी, मतलब परमेश्वर की योजना क्या है, ये मंदिर किसकी छाया है। एक नया आकाश, एक नई पृथ्वी होगी और एक नया यरूशलेम होगा। नया यरूशलेम का मतलब एक पवित्र सिद्ध हुए लोग, या जिसको हम दुल्हन भी बोलते हैं, या जिसको हम यीशु मसीह के सच्चे चेले भी बोलते हैं, या जिनको हम परमेश्वर की संतान भी बोलते हैं, जिनके अंदर उद्धार का काम पूर्ण हुआ है। तो नया यरूशलेम के रूप में परमेश्वर का मतलब इस धरती पर परमेश्वर के काम की बस तैयारी चल रही है। ये धरती सिर्फ तैयारी के लिए है। इस धरती पर रखकर परमेश्वर क्या कर रहा है, तैयार कर रहा है। इसलिए धरती पर वर्कशॉप है, ये इधर बनाए जा रहे हैं। जैसे कोई भी चीज का कोई बर्तन तैयार होते हैं, या जैसे कुम्हार बर्तन तैयार करता है तो कितने प्रोसीजर से गुजरता है, ऐसे ही कोई भी लकड़ी का फर्नीचर है वो भी अगर तैयार होता है तो उन परिस्थितियों से गुजरता है। उसके अंदर एक काम की शुरुआत होती है और फिर कंटिन्यू काम चलते चलते और एक दिन समय आता है, काम क्या हो जाता है, पूर्ण हो जाता है। तो उद्धार का काम भी ऐसे है। उद्धार में सिर्फ नींव अंदर रखी सिर्फ गई नहीं है, मतलब उद्धार पा लेना सिर्फ नहीं है, उद्धार पाते जाना है, पाते जाना है, और उद्धार पाएंगे एक दिन जब यीशु आएगा। तो बहुत सारे लोग बपतिस्मे से आगे नहीं बढ़ पा रहे। क्यों नहीं बढ़ पा रहे? क्योंकि संसार किसी के वश में पड़ा हुआ है और इंसान संसार से जुड़ा हुआ है, क्योंकि संसार में पैदा हुआ है। संसार का आदर है, संसार की इज्जत है, संसार में मतलब बहुत सारी बातें हैं। तो ये चीजें एक व्यक्ति को रुकावट डालती हैं। गलत शिक्षाएं हैं। गलत शिक्षाएं कैसी हैं? संसार में भी रहो और प्रभु में भी रहो। संसार भी चाहिए और प्रभु भी चाहिए। इसलिए बहुत सारे फिर क्या कर लेते हैं, समझौता कर लेते हैं, लेकिन वास्तव में परमेश्वर के उद्धार का काम क्या हो गया, रुक गया। समझ खुली ही नहीं है। कितनों की आपको मालूम है, हर इंसान की बुद्धि को, समझ को किसी ने अंधा कर कर रखा हुआ है। एक व्यक्ति की आंख खुलनी है, मतलब चमत्कार हो जाना, चंगाई मिल जाना बड़ी बात नहीं है, परंतु आत्मिक तौर पर एक व्यक्ति अंधेपन में है, मुर्दा दशा में है। तो एक व्यक्ति के आत्मा में काम होना है, आत्मा का जिलाया जाना है, उसके अंदर परमेश्वर का हस्ताक्षेप होना है, उसको अपने पापी होने का एहसास आना है। तो हम सब बातों को देख रहे थे। राजनीतिक कारणों से काम रुकेगा, धार्मिक कारणों से काम रुकेगा, सामाजिक कारणों से काम रुकेगा, इंसान की स्वयं की इच्छा के कारण भी, पाप के कारण भी, शैतान के कारण भी काम रुकेगा। अब एक व्यक्ति के ऊपर निर्भर करता है। अगर सचमुच में ये कहे, प्रभु मेरे जीवन में, प्रभु तू अपने काम को कर, उसके जीवन में परमेश्वर काम पक्का करेगा। तो हमने समझना, बहुत जगह बपतिस्मा बहुत बड़ी रुकावट है, क्योंकि समाज स्वीकार नहीं कर
करेगा, हमारे अपने लोग क्या नहीं करेंगे, स्वीकार नहीं करेंगे। और बहुत जगह इंसान का खुद का ही मन होता है, मतलब क्या नहीं करना चाहता, उन चीजों को छोड़ना नहीं चाहता है। तो यरूशलेम के राजा भी हुए जो महानंद के पार के समस्त देश पर राज्य करते थे और कर चुंगी और राहदारी उनको दी जाती थी। इसलिए अब इस आज्ञा का प्रचार कर कि वे मनुष्य रोके जाएं। आपको मालूम है बहुत बड़ा आत्मिक संसार है, मतलब प्रधान, अधिकारी, अंधकार के हाकिम, दुष्टता की आत्मिक सेनाएं, शैतान, भूत प्रेत नहीं, आत्मिक जगत है एक, जिसके वश में इंसान पड़ा हुआ है। वो लड़ाई लड़ रहे। इंसान सोचता है मैं वैसे ही हट गया, काम नहीं ना, उसके पीछे शैतान की ताकतें हैं भाई, बुद्धि को बांध कर रखा हुआ है। सारी दुनिया इंसान को समझ में आ जाए, ये चांद पर चला जाए, ये सब कुछ जगत का प्राप्त कर ले, उनको कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसकी आंख ना खुल जाए, बस इसकी समझ ना खुल जाए, यीशु के लिए अपना मन ना खोल ले, यीशु इसके जीवन में ना आ जाए बस। तो इस करके बहुत बड़ी लड़ाई है काम रोकने के लिए। कितनों का काम रुक चुका है। तो इधर देखते हैं, लिखा है वे मनुष्य रोके जाएं और जब तक मेरी ओर से आज्ञा न मिले तब तक वे नगर बनाया न जाए। चौकस रहो, इस बात में ढीले न होना, राजाओं की हानि करने वाली वह बुराई क्यों बढ़ने पाए। इसलिए देखो ना कितनी सरकारें विरोध में कलीसिया के विश्वासियों के, भाई ये क्या क्या नाम दिया जाता है, धर्म बदल दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, तो कितने पाबंदियां लगा दी, बपतिस्मे पर पाबंदियां लगा दी, खुले में कहीं प्रार्थना नहीं कर सकते। रुकावटें शुरू से होती आ रही हैं, लेकिन परमेश्वर अपने काम को अपने तरीके से करता है। हमें धैर्य रखना होगा, हमें विश्वास रखना होगा। वचन में लिखा है मेरा धर्मी जन विश्वास से जिएगा, परंतु अगर वो पीछे हट जाए तो मेरा मन उससे प्रसन्न नहीं होगा। तो पीछे भी हट सकते हैं, हम खुद छोड़ सकते हैं, हम खुद रुकावट बन सकते हैं, हम खुद प्रभु से बढ़कर संसार को प्रिय जानकर, देमास के बारे में लिखा है उसने संसार को प्रिय जानकर मुझे छोड़ दिया। पौलुस लिख रहा है, देमास पौलुस का सहकर्मी था, साथ में सेवा करने वाले थे, इकट्ठे चलने वाले थे, लेकिन पौलुस पत्री में लिखता है देमास ने भी इस संसार को प्रिय जानकर मुझे क्या कर दिया, छोड़ दिया। क्योंकि संसार बहुत प्रिय है, संसार के रिवाज प्रिय हैं, संसार की आदर इज्जत, बहुत सारे लोग तो इसलिए गलत शिक्षाओं की तरफ जा रही है दुनिया। खरा उपदेश लोग स्वीकार नहीं कर पा रहे क्योंकि उसके लिए कीमत देनी पड़ेगी। तब वे उतावली करके यरूशलेम को यहूदियों के पास गए और बलपूर्वक उनको रोक दिया। पहली सदी की कलीसिया का आप इतिहास पढ़ लें, पत्रियों में पढ़ लें, प्रेरितों के काम में पढ़ लें, कैसे सेवकों को जेल खानों में रोका गया, कैसे कलीसिया को तितर बितर किया। साउल कलीसिया को सताने वाला था, घर घर जाकर उनको क्या करता था, मारता था, जेल खानों में बंद। और कैसे फिर परमेश्वर ने अपने काम उसी साउल को क्या किया, पौलुस कहलाया, और उसने 13 पत्रियां बाइबल में लिखी, कलीसियाओं का निर्माण किया। तो मतलब हम इतिहास पढ़ सकते हैं, यरूशलेम का इतिहास मंदिर का और कलीसिया का इतिहास। लड़ाई है, 2 राज्यों में लड़ाई है। परमेश्वर का मार्ग बिल्कुल संसार से मेल खाता नहीं है। उस समय परमेश्वर ने इजराइल को चुना, अलगदाई में रहोगे तो तुम्हारे बीच में मैं वास करूंगा, अगर अलगदाई तोड़ोगे, पवित्रताई को तोड़ोगे, उसी समय परमेश्वर की उपस्थिति क्या हो जाएगी। परमेश्वर पाप से समझौता नहीं करता। इसलिए हमारे जीवनों में भी अगर हम पाप को सीरियस नहीं लेते, अगर हम संसार की मित्रता को सीरियसली नहीं लेते, तो हमारे जीवन में से परमेश्वर का काम रुक जाएगा। तो आत्मा का आनंद, पवित्र आत्मा ने जो हमारे अंदर काम करना, इसलिए तो लिखा है ना, पवित्र आत्मा को शोकित मत करो। तो इस करके हमने उन बातों को समझना होगा मेरे प्यारे भाई बहन। संसार से बिल्कुल क्या आनी है। हम देख रहे थे जब परमेश्वर ने मिस्र में से इजराइल को अलग किया है, कड़वे साग पात के साथ मेमना खाना। कड़वा साग पात किसको दर्शाता है, मिस्र कड़वा लगना है, मतलब मिस्र का वो सारी, क्योंकि मिस्र गुलामी का देश है। वास्तव में जिसकी आंख, बुद्धि, समझ खुलेगी, जो क्रूस को, जो मेमने के बलिदान की गंभीरता को समझेगा, जो छुटकारे और उस गुलामी की गंभीरता को समझेगा, उसको संसार से कभी मित्रता नहीं आएगी। यीशु मसीह की जो कलीसिया है उसको संसार कभी आकर्षित नहीं कर सकता। संसार में मतलब सिद्धांत अलग है, यीशु की जो कलीसिया है वो संसार के साथ कभी क्या नहीं कर
कर सकती, जिसके अंदर सही काम होगा ना। जो अपने अंदर काम नहीं होने देगा वचन का, पवित्र आत्मा का, वो संसार से कभी अलग नहीं हो पाएगा। वो खुद ही रुकावट बन जाएगा। संसार तो है ही रुकावट, शैतान तो है ही रुकावट, लेकिन वो इंसान खुद भी क्या हो जाएगा, रुकावट हो जाएगा। तो इधर हम देखते हैं 24 वचन, तब परमेश्वर के भवन का काम जो यरूशलेम में है रुक गया और फारस के राजा दारा के राज्य के दूसरे वर्ष तक रुका रहा। कितने वर्ष रुका रहा? 18 वर्ष मैंने कहा था रुका रहा। लेकिन काम खत्म थोड़ा हो गया। परमेश्वर सिंहासन पर विराजमान है। इन्होंने धैर्य नहीं छोड़ा। हाँ, कुछ समय के लिए ढीले हो गए, लेकिन जब हम आगे देखते हैं गलातियों की पत्री 5 अध्याय 7 से मैं पढ़ता हूँ। तुम तो भली भांति दौड़ रहे थे, अब किसने तुम्हें रोक दिया कि सत्य को न मानो? बहुत सारे लोग शुरू में बहुत दौड़ते हैं संगति के लिए, प्रार्थना के लिए, लेकिन एक क्या हो जाता है, काम रुक जाता है। क्यों रुक गया? इधर पौलुस बता रहा है, ऐसी सीख तुम्हारे बुलाने वाले की ओर से नहीं है, यानी कि गलत शिक्षाओं ने रोक दिया। काम शुरू हुआ था, शुरू में कितनी प्रार्थना, कितना वचन, बाइबल पढ़ना, प्रार्थना में जाना, लेकिन दौड़ रुक गई, काम रुक गया। तो पौलुस कह रहा है, ऐसी सीख, ऐसी शिक्षा तुम्हारे बुलाने वाले की ओर से नहीं है। थोड़ा सा खमीर, थोड़ी सी गलत शिक्षा या थोड़ा सा पाप काम को रोक देगा। गलत शिक्षा भी खमीर की तरह है। जो कहते हैं ना, बपतिस्मा ले लो कोई बात नहीं, क्या है, यीशु नाम से ले लो कोई दिक्कत नहीं है। कई तो बपतिस्मा शुरू में ही दे देते हैं, बपतिस्मे का किसी को मालूम भी नहीं। ये वास्तव में उद्धार के काम को, परमेश्वर के काम को एक व्यक्ति के जीवन में रोक देना है। थोड़ा सा गलत उपदेश खमीर की तरह है, सारे गूंथे हुए आटे को खमीर कर डालता है। मैं प्रभु पर तुम्हारे विषय में भरोसा रखता हूँ कि तुम्हारा कोई दूसरा विचार न होगा, परंतु जो तुम्हें घबरा देता है वह कोई क्यों न हो दंड पाएगा। परंतु हे भाइयों, यदि मैं अब तक खतना का प्रचार करता तो क्यों अब तक सताया जाता हूँ? उस समय क्या हो रहा था यहूदियों में, वे खतना भी करा लो। यहूदियों के डर के मारे, जैसे इस समय संसार के डर के मारे लोग क्या कर रहे हैं, गहनों के साथ बपतिस्मा ले। बहुत सारे, मतलब आजकल ऐसी शिक्षा आ गई, वो प्रचार करने वाले ही पता नहीं लगता ये सचमुच में ये भी विश्वासी है या नहीं है। अब यूट्यूब पर देखो कितनी लेडीज प्रचार कर रही हैं। बपतिस्मे का पूरा विषय क्या कर दिया, कमर तोड़ के रख। कितने लोग गुमराह हो रहे हैं आज। लेकिन जब बपतिस्मा हम विषय सीखते हैं, कौन बपतिस्मा ले सकता है? बपतिस्मे का अर्थ क्या है? बपतिस्मे का अर्थ है अपना देह, अपना शरीर, अपना जीवन परमेश्वर को देना है, ताकि इस देह के द्वारा अब परमेश्वर की महिमा हो, इस देह के द्वारा परमेश्वर की अनंत काल की योजना पूरी हो, इस देह के अंदर पवित्र आत्मा वास करे, इसकी अगुवाई करे। लेकिन बहुत जगह बपतिस्मे का ये उद्देश्य ही नहीं होता। बपतिस्मा ले लिया चंगाई मिल जाए, बपतिस्मा ले लिया शांति तसल्ली मिल जाए, बपतिस्मा ले लिया स्वर्ग मिल जाए। नहीं, इधर पौलुस क्या कह रहा है, परंतु हे भाइयों, यदि मैं अब तक खतना का प्रचार करता हूँ तो क्यों अब तक सताया जाता? सतावट कब आएगी? जब अलगदाई का प्रचार करें। लोग विरोध में कब होंगे? जब अलगदाई का, सही उपदेश का प्रचार होगा। पौलुस कह रहा है, तो क्यों अब तक सताया जाता हूँ? फिर तो क्रूस की ठोकर जाती रही। भला होता कि जो लोग डावाडोल करते हैं वे अपना ही अंग काट लेते। उस समय भी यहूदियों का इतना दबदबा था शुरू की कलीसिया में, जो विश्वास करते थे यीशु पर, उनको आराधनालयों में घुसने नहीं देते थे। उसका मतलब समाज से क्या करते थे, तिरस्कार, बहिष्कार कर देते थे, उनके नाम काट दिए जाते थे, उनका घर संपत्ति लूट ली। उस समय सम्राट होते थे, उस समय यहूद धार्मिक लोग होते थे, फरीसी होते थे, मतलब इतना विरोध। इसलिए बहुत सारे लोग क्या करते थे, गुप्त में सिर्फ यीशु को मानते थे, प्रकट में नहीं मानते थे। मतलब सतावट से डर के मारे लोग आगे नहीं आते थे। आज भी वही बातें हैं। लोग परमेश्वर के काम को अपने जीवनों में क्या कर देते हैं, रोक देते हैं। शैतान की युक्तियों को क्या नहीं कर पाते, पहचान नहीं पाते। इसलिए मेरे प्यारे भाई बहनों, हमने समझना है, हमारी समझ खुलनी है, मतलब मालूम चलना है उद्धार क्या है, परमेश्वर ने मुझे क्यों बनाया, ठीक है ना। तो प्रभु ने अच्छा काम आरंभ किया है और वो अपने दिन तक क्या करेगा, पूरा करेगा। कब? जब हम भी, फिलिपियों 2:12 में लिखा है, अपने उद्धार के काम को डरते और कांपते हुए क्या करो, पूरा करो। तो काम रुकने का पूरा
पूरा चारों तरफ से क्या है, अंदर एक लड़ाई है, बाहर एक लड़ाई है। बाहर सामाजिक तौर पर, राजनीतिक तौर पर, धार्मिक तौर पर लड़ाई है, और उसके अलावा बाहर अंधकार का राज्य है, मतलब आत्मिक क्षेत्र में लड़ाई है। हमारे कोई विरोध में है, हम एक दौड़ में है। दौड़ में निश्चय परीक्षा आएंगी, निश्चय दुख तकलीफ भी आएगा, वो सब हमारे मसीह जीवन का हिस्सा है। तो कितने लोग हमारे साथ कभी चलते थे, नहीं है, रुक गया काम। कईयों ने दूसरी संगति बदल ली, कईयों ने संगति ही छोड़ दी, क्योंकि संसार का जो आकर्षण है, पाप का जो आकर्षण है, वो इतना आसान नहीं है। तो जब हम मंदिर के निर्माण का काम देख रहे हैं, तो मंदिर का काम 18 साल रुका रहा। इस समय हम में से कुछ ऐसे भी होंगे जिनके जीवन में प्रभु का काम रुका हुआ है, क्योंकि जब तक एक व्यक्ति मन फिराकर अपना जीवन प्रभु को नहीं देगा, तब तक प्रभु काम नहीं करेगा। मतलब खाली विश्वास करने से नहीं, अगर पवित्र आत्मा ने एक व्यक्ति को अपना निवास स्थान बनाना है, तो उस व्यक्ति ने अपने पापी होने का सबसे पहले एहसास करना है। मुझे छुड़ाए जाने की जरूरत है, मुझे उद्धार की जरूरत है, मुझे परमेश्वर से मेल करने की जरूरत है। तो तब तक प्रभु जबरदस्ती किसी के अंदर आता नहीं, इसलिए वो दिल के दरवाजे पर खटखटाता है। अब इंसान ने पहचानना है कि यीशु मेरी सबसे बड़ी और सबसे पहली जरूरत है, क्योंकि मैं पाप का दास हूँ, मैं पाप में पैदा हुआ हूँ, मृत्यु मेरे ऊपर राज कर रही है, परमेश्वर से मेरा संबंध टूटा हुआ है। दुनिया की आदर इज्जत देखूंगा, शरीर की बातें देखूंगा, तो मुझे उद्धार से मैं क्या रह जाऊंगा, वंचित रह जाऊं। क्योंकि आज बहुत सारी गलत शिक्षाएं आने के कारण लोग बपतिस्मे पर जोर ही नहीं देते। तो इधर 18 साल काम रुका रहा। हम में से हो सकता है इस समय कईयों का काम रुका होगा, लेकिन परमेश्वर का आगे काम कैसे शुरू होता है, देखो। तब हागे नामक नबी और ईदो का पोता जकरिया यहूदा और यरूशलेम के यहूदियों से नबुवत करने लगे। उन्होंने इजराइल के परमेश्वर के नाम से उनसे नबुवत की। तब साल्तिएल के पुत्र जरुब्बाबेल और योसादाक के पुत्र यीशु कमर बांधकर परमेश्वर के भवन को जो यरूशलेम में है बनाने लगे, और परमेश्वर के वे नबी उनका साथ देते थे। अब इधर आती है परमेश्वर के दासों की सेवकाई, सही वचन की सेवकाई। अब हागई की जो बुक है, कैसे काम शुरू हो रहा है, तो हम सब क्या करें, अपने अपने जीवनों को जांचना। मेरे जीवन में आत्मा में बढ़ने में, विश्वास में बढ़ने में, प्रभु के और करीब आने में कहाँ रुकावट आई हुई है, इसका इलाज क्या है। ये तो पक्का है प्रभु ने काम पूरा करना है, लेकिन कहीं मेरे जीवन में कोई रुकावट तो नहीं है, कोई पाप रुकावट तो नहीं है, मेरी स्वयं की इच्छा अभिलाषा रुकावट तो नहीं है, या कोई और बाहरी रुकावट या कोई और अंदरली रुकावट तो नहीं है। रुकावट का कारण मालूम करना है, कब से रुकावट है, इस समय क्या मैं आत्मा में बढ़ रहा हूँ, क्या मेरी आत्मिक उन्नति हो रही है। न केवल व्यक्तिगत तौर पर हमारी आत्मिक उन्नति होनी है, उद्धार में हमें बढ़ना है, बल्कि हमें सामूहिक रीति से भी बढ़ना है। उसमें हमें सहयोग की जरूरत है, उसमें हमें एकता की जरूरत है, उसमें हर एक का काम है, उसमें हमारे स्वार्थ को हमें त्यागना होगा। तो न केवल हमारे व्यक्तिगत जीवन में काम पूरा होना है, बल्कि कलीसिया का काम पूरा होना है, देह का काम पूरा होना है। देह का मैं एक हिस्सा हूँ, एक हिस्सा खाली देह नहीं है, बल्कि हर अंग को अंग से हड्डी ने जुड़ना है। तो 1 अध्याय का 1 से। दारा राजा के दूसरे वर्ष के 6वें महीने के पहले दिन यहोवा का यह वचन हागे भविष्यद्वक्ता के द्वारा साल्तिएल के पुत्र जुरबाबेल के पास, जो यहूदा का अधिपति था, और यहोसादाक के पुत्र यहोशू महायाजक के पास पहुंचा। देखो, परमेश्वर का वचन पहुंच रहा है। परमेश्वर के वचन में ही जीवन है, परमेश्वर का वचन ही निर्माण करता है। इसलिए वचन कितना जरूरी है। इसलिए हमारे हाथ में 66 किताबें लिखकर परमेश्वर ने हमें दी है, ताकि उद्धार का काम रुके ना। वचन को पढ़ें, वचन को सुने, वचन को मनन करें, ये बहुत जरूरी है। तो जब परमेश्वर का वचन उनके पास पहुंचा, सेनाओं का यहोवा यूं कहता है, ये लोग कहते हैं कि यहोवा का भवन बनाने का समय नहीं है। बहुत सारे लोग क्या हो गए, काम रुका हुआ है लेकिन उतने में संतुष्ट है। भाई, अंदर काम रुका हुआ है, लेकिन बहुत सारे उतने में क्या है, संतुष्ट है, अभी समय नहीं। लेकिन परमेश्वर का वचन क्या कह रहा है, फिर यहोवा का यह वचन हागे भविष्यद्वक्ता के द्वारा पहुंचा, क्या तुम्हारे लिए अपने छत वाले घरों में रहने का समय। तो सवाल किए जा रहे हैं, जब इतना महत्वपूर्ण काम पड़ा हुआ है,
काम अभी पूरा नहीं हुआ, वो काम रुका हुआ है और आप आराम से रह रहे हो, आराम से खा पी रहे हो, आराम से सो रहे हो। सवाल पूछे जा रहे और आगे क्या कह रहा है, क्या तुम्हारे लिए अपने छत वाले घरों में रहने का समय है जबकि भवन उजाड़ पड़ा हुआ है? इसलिए अब सेनाओं का यहोवा यूं कहता है, अपनी चाल चलन पर ध्यान करो। मुझे और आपको भी आज शाम के समय अपने जीवन को जांच, मेरे जीवन में उद्धार कहाँ रुका हुआ है? उद्धार का काम पूरा होना है। उद्धार पा लेना सिर्फ नहीं है, उद्धार का काम एक एक दिन बढ़ता जाता है। यीशु मसीह की आगमन तक काम पूरा होगा। इसलिए अब सेनाओं का यहोवा यूं कहता है, अपनी चाल चलन पर ध्यान करो। तुमने बहुत बोया परंतु थोड़ा काटा, तुम खाते हो परंतु पेट नहीं भरता, तुम पीते हो परंतु प्यास नहीं बुझती, तुम कपड़े पहनते हो परंतु गर्माते नहीं, और जो मजदूरी कमाता है वह अपनी मजदूरी की कमाई छेद वाली थैली में रखता है। सेनाओं का यहोवा तुमसे यूं कहता है, अपने अपने चाल चलन पर सोचो, ऐसा क्यों हो रहा है मेरे साथ? तो आइए हम भी सोचते हैं इस वचन को, आप सोचना, फिर प्रभु की इच्छा है तो हम आगे सीखेंगे। हम अपने जीवन पर, अपने चाल चलन पर हम विचार, क्या मेरे जीवन में उद्धार का काम बढ़ रहा है? क्या इन दिनों में प्रभु के करीब आ रहा हूँ? क्या मेरे स्वभाव में कोई परिवर्तन आ रहा है? जितना हम संसार से दूर जाएंगे उतना हम प्रभु के करीब आएंगे, जितना पाप से दूर जाएंगे उतना प्रभु के करीब आएंगे। अगर हम प्रभु के करीब हैं तो हम पाप से दूर रहेंगे, लेकिन अगर हम पाप के करीब हैं, संसार के करीब हैं, हम प्रभु से उतना दूर रहेंगे। आइए मेरे प्यारे भाई बहनों, उद्धार सिर्फ थोड़े समय के लिए नहीं है, बपतिस्मे तक सीमित नहीं है। मेरे जीवन में कहाँ रुकावट है, कहाँ तक मेरे जीवन में काम होना है? प्रार्थना करते हैं। प्यारे प्रभु, इन वचनों के अनुसार हम प्रत्येक को अपने उद्धार के काम को पहचानने के लिए, रुकावटों को पहचानने के लिए, विरोध को, प्रभु चुनौतियों को, बाधाओं को पहचानने के लिए हमारी मदद कर। हमारे उद्धार के काम में रुकावट ना आए प्रभु जी। प्रभु, हम अपने जीवनों को आज शाम के समय, रात के पहर आपके हाथ में सौंपते हैं। प्रत्येक को इन दिनों अपने अपने उद्धार के काम को पूरा करने के लिए प्रभु हम सब की सहायता करना आपके हाथ में सौंपते हैं। इन दिनों प्रभु आपके चरणों में बैठकर वचन से हमें अपने आप को जांचने में हमारी मदद कर। हमारे जीवन में प्रभु कहाँ रुकावट है, ताकि उन रुकावटों को दूर कर सके। हर उस रोकने वाली दीवार को, हर रोकने वाले पाप को, उलझाने वाले पाप को दूर कर कर प्रभु उस दौड़ में हम धीरज से दौड़े। हम सब पर आप ऐसा अनुग्रह करना। आपने हमसे बातें करी, धन्यवाद। प्रत्येक को प्रभु इन दिनों इस बहुमूल्य अवसर को पहचानने के लिए, समय की, जीवन की, उद्धार की, ओ प्रभु तेरे अनुग्रह की कीमत को पहचान कर एक एक दिन अपने उद्धार के काम में आगे बढ़ने में हमारी सहायता करना। धन्यवाद, आपने हमारी प्रार्थना सुनी। यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन।